हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ भी ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के लिए भी ये मेन टॉपिक है। इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, जेकेएसएसबी से रिलेटेड हो या करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पे आपको मिल सके। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट करें। सो देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल ये क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, जिनको कि ग्लोबल गोल भी कहा जाता है, दे वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स इन 2015। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं, 193 मेंबर्स हैं, उन तमाम कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया था 2015 में एज ए यूनिवर्सल कॉल। और इसका जो एम था वो क्या था कि पूरी दुनिया से पावर्टी को ख़त्म किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए प्लानिट को, और ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी लोग हैं दुनिया के, दे एंजॉय पीस प्रॉस्पर्टी, पूरी दुनिया के अंदर अमन चैन हो, सुकून हो, भाईचारा हो। और इन तमाम चीज़ों को अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स किया गया 2030 तक इन तमाम चीज़ों को अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ये जो उस चीज़ को सामने लाते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स बनाए गए, और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के अंदर इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स। इनके अंदर 17 ग्लोबल गोल्स रखे गए, जिनको कि कहा गया ब्लूप्रिंट टू अचीव ए बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये जो 17 ग्लोबल गोल्स हैं, दे आर ए पार्ट ऑफ यूएन रेजोल्यूशन, और इनको 2015 में सेट किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। और इनका जो एजेंडा है ये अप टू 2030 इनको जो है पूरा करना है। ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। तो अब ये 17 ग्लोबल गोल्स ये क्या क्या हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहला गोल है इसमें नो पावर्टी, यानी दुनिया से पावर्टी को ख़त्म करना है। ज़ीरो हंगर, भूख को ख़त्म करना है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हर इंसान जो है अच्छा हो, सेहतमंद हो, वेलबींग हो। क्वालिटी एजुकेशन आए। जेंडर इक्वलिटी को इनकरेज करना है, यानी मेल और फीमेल जो इस वक्त इनइक्वालिटी चल रही है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ पानी हो, और सैनिटेशन यानी टॉयलेट्स वगैरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। देन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको इनकरेज करना है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ हो, इस वक्त जो चाहे रिलीजियस की बुनियाद पर हो, कास्ट की बुनियाद पर जो इनइक्वालिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, उनको इनकरेज करना है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट हो गया क्लाइमेट एक्शन। लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के अंदर जितने भी ये रहते हैं, चाहे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स के से पानी के अंदर, उनको भी उनको उनके साथ भी जो है यानी उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। देन लाइफ ऑन लैंड, तो प्लांट्स का भी ख्याल रखना है, जितने भी आसपास प्लांट्स हों चाहे वाइल्ड एनिमल्स हों उनका भी ख्याल रखना है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो, यानी हर कंट्री के अंदर जो कोर्ट वगैरह हो वो अपना काम सही ढंग से करें, इस चीज़ को भी जो है सामने रखना है। देन पार्टनरशिप फॉर ऑल द गोल्स, ये जितनी भी 16 गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए जितनी भी तमाम कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर किसी कंट्री के अंदर किसी किस्म का तजाद चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अक्सर परेशानियाँ चलती रहती हैं, तो उन तमाम चीज़ों को पीछे रखते हुए इन 16 गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करनी है। तो उसके लिए जो है हर कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ पार्टनरशिप भी करे। तो ये तमाम चीज़ें, ये 17 गोल्स हैं, इनको आपने लिखना है, नोट करना है, और इनको बिल्कुल अच्छे जहन में बिठाना है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करने की कोशिश करनी है अप टू 2030। तो ये जो गोल हैं ये ब्रॉड बेस्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, और इनको द 17 सस्टेनेबल गोल्स ईच हैज़ ए लिस्ट ऑफ टारगेट्स विच आर मेजर्ड विद इंडिकेटर्स। ये जितने भी सस्टेनेबल गोल्स हैं इनके आगे कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, और उन टारगेट्स को मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने टारगेट्स हैं और कितने इंडिकेटर्स हैं। तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है इसको अचीव करने के लिए दुनिया की जितने भी 193 मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें लाई गई हैं।
and the resolution is a broad intergovernmental agreement that acts as a post 200 and 2015 developmental agenda। तो ये एक intergovernmental agreement है। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल हैं, it was agreed upon in the resolution of ARES/66/288। इस रेजोल्यूशन के थ्रू इसमें एग्रीमेंट किया गया तमाम कंट्रीज़ के द्वारा, और इस ये जो गोल्स हैं इनको एंटाइटल किया गया द फ्यूचर वी वांट, ये इसका गोल है। तो ये जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं दे आर नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कोई कंट्री अगर इनको अचीव ना कर सके तो कोई इतना बड़ा परेशानी का मसला नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग है। अगर कोई इनको करता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई ना कर पाता है तो उनके लिए भी कोई इतना जो है ख़राब मसला नहीं हो सकता है। तो ये एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ये आपको याद रखना है। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को अचीव करने के लिए तमाम लोग जितने भी दुनिया के लोग हैं, जितनी भी दुनिया की कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि इंडिया जो है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को अचीव करें। क्योंकि इंडिया एक तो यंगेस्ट कंट्रीज़ है, और यहाँ के जितने भी यूथ हैं दे माइट बी एंगेज्ड इन अर्ली एजुकेशन एंड एक्शन टू क्रिएट एंड सस्टेन ए लॉन्ग टर्म मोमेंटम दैट कैन हेल्प द कंट्री सी देयर टारगेट्स। तो अगर यहाँ के जो जवान है, यहाँ का जो यूथ है, उन्हीं को अगर इसमें एंगेज किया जाए तो इस टारगेट को जो है इजीली अचीव किया जा सकता है। और ये जो टारगेट है, ये जो 16 गोल्स हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, ये ज़्यादातर लार्जली डिपेंड्स ऑन इंडिया एंड चाइनाज़ प्रोग्रेस। तो ये चाइना और इंडिया की प्रोग्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन देखी जाए तो चाइना और इंडिया ये दोनों मिलाकर लगभग 40% पॉपुलेशन इन दो कंट्रीज़ की ही बनती है। चाइना इस वक्त 80.5% यहाँ पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और इंडिया के अंदर लगभग 18% पॉपुलेशन जो है, यानी 17.5 से लेकर 18% पॉपुलेशन वो इंडिया के अंदर है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है ओवरऑल लगभग 47-48% पॉपुलेशन इन दो कंट्रीज़ के अंदर ही बनती हैं। तो अगर यही दोनों जो है अपने इस टारगेट को अचीव करने की 100% कोशिश करती हैं तो 50% जो दुनिया है वो इस टारगेट को अचीव कर पाएंगी। तो इंटरैक्टिव एसडीजी डैशबोर्ड बनाया गया है जिसमें तमाम कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ईयरली परफॉर्मेंस दी जाएगी कि हर साल जो है कौन कंट्री कितनी मेहनत कर रहा है, और इन गोल को अचीव जो है हर साल के हिसाब से कौन कितना आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो है जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनका एक इंडेक्स लाया जा रहा है हर साल के हिसाब से, और इनकी रैंकिंग की जा रही है कि कौन कंट्री जो है इसमें कितना आगे बढ़ रही है। तो ये रैंकिंग जो है इसके अंदर 17 गोल्स हैं, और उनके आगे जो है 169 टारगेट्स हैं, यानी 17 गोल्स और उनके आगे 169 टारगेट्स। और हर टारगेट को मेजर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए 1 to 3 इंडिकेटर्स हैं, जो इन टोटल 232 अप्रूव्ड इंडिकेटर्स हैं। तो इनको सामने रखते हुए 17 गोल्स 169 टारगेट्स को सामने रखते हुए 232 मेजरिंग गोल्स के द्वारा ये एक इंडेक्स लाया गया है। और इस इंडेक्स में जो है रैंकिंग गई है तमाम कंट्रीज़ की, रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़ एज़ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल डैशबोर्ड 2019। तो इसमें रैंकिंग की गई थी 2019 में। तो इस रैंकिंग के मुताबिक जो कंट्री है सबसे आगे वो है ग्रीनलैंड, ये इस वक्त नंबर 1 पर आगे चल रही है इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए। स्वीडन नंबर 2 पर है, फिनलैंड है नंबर 3 पर, और इंडिया है यहाँ 115 नंबर पर। तो इंडिया हालांकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी आगे है, बहुत सारे गोल्स में आगे भी है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ अचीव करने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो इंडिया का यहाँ जो रैंक है वो है 1115। तो ये रैंक आपको याद रखना है। तो बाकी अब इंडिया की अगर बात की जाए, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है इस चीज़ को, और उनको अभी ये भी पता नहीं चल रहा है कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को अपनी कंट्रीज़ के अंदर कैसे लागू करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो नीति आयोग जो है इसने एक बहुत बड़ा काम किया है इंडिया के अंदर। इन्होंने एक बेसलाइन रिपोर्ट तैयार की है 2018 में, जिसमें अब ये जिस तरह पूरे वर्ल्ड के अंदर तमाम कंट्रीज़ की रैंकिंग की जा रही है, उनका इंडेक्स बनाया जा रहा है, वैसे ही नीति आयोग ने भी जो है 2013 को टारगेट फिक्स करते हुए जितनी भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनका जो अब हर ईयरली बेसिस पर उनका
एक इंडेक्स अब बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें वो रैंकिंग करेंगे कि कौन स्टेट जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ 17 गोल्स हैं ओवरऑल, 169 टारगेट्स हैं और 306 नेशनल इंडिकेटर्स हैं। इनको सामने रखते हुए इंडिया की जो है वो प्रोग्रेस चेक की जा रही है। तो अगर नीति आयोग की बात की जाए, सबसे पहले देखते हैं कि ये नीति आयोग क्या है जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को आगे ले रहा है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को 2015 में एस्टेब्लिश किया था और इसका मकसद ही यह है टू अटेन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को अचीव करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया और इस वक्त जो करंट इसके जो चेयरमैन हैं वो है नरेंद्र मोदी यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इसके चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, ये इसके वाइस चेयरमैन हैं। तो ये दोनों आपको नाम याद भी रखने हैं। तो इस वक्त नीति आयोग ने ये जो अपना शुरू कर दिया है, इंडिया के अंदर अपना टारगेट फिक्स कर दिया है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए बहुत सारे स्टेट्स ने जो है इनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। 2018 में हरियाणा गवर्नमेंट ने जो अपना एनुअल बजट पेश किया था, तो उन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को ही सामने रखकर अपना जो एनुअल बजट पेश किया है विद ए 3 years एक्शन प्लान एंड 7 year स्ट्रेटेजी प्लान टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। तो नीति आयोग ने भी जो है जिस तरह वर्ल्ड के अंदर ये इंडेक्स लाया गया, तो नीति आयोग ने भी एक इंडेक्स लाया है। सबसे पहले 2018 में एक बेसलाइन तैयार की थी, उसमें एक इंडेक्स लाया था तमाम स्टेट्स का। देन 2019 में दोबारा से एक इंडेक्स बनाया गया। तो द SDG इंडेक्स 2019 and 20 डेवलप्ड बाय नीति आयोग वाज लॉन्च्ड इन December 30, 2019। तो अभी जो है हाल ही में 2019 में एक इंडेक्स पब्लिश किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग का ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल इंडेक्स है, ये इसका सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन इन्होंने लाया था 2018 में। तो 2018 में जो इंडेक्स बनाया गया था उसके अंदर सिर्फ 13 गोल्स थे, लेकिन अब जो 2019 के अंदर ये जो इंडेक्स लाया गया, इनमें जो है 16 इंडेक्स प्लान बनाया गया था और ये प्लान जो पूरी स्टेट्स को दे दिया गया था। तो इसमें 17 जो टोटल है SDGs, उसमें से 16 प्लान्स हैं। इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये तो कंट्री लेवल का गोल है, जिसमें एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ पार्टनरशिप वगैरह करनी है। तो ये इसको निकाल कर बाकी 16 टारगेट्स पे जो है ये जो जितनी भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको फिक्स किया गया और उनका एक इंडेक्स बना दिया गया। तो इनकी क्लासिफिकेशन भी की गई है। ये जो SDG इंडिया का इंडेक्स है, इनमें जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। इनकी चार इसकी टाइप्स हैं। जो जितनी भी स्टेट्स हैं चाहे यूनियन टेरिटरीज हों, तो जो अभी शुरू के दौर में ही चल रही है, जिन्होंने अभी पूरे से शुरुआत नहीं की है, उनको एस्पिरेंट्स में रखा गया है और उनके जो पॉइंट्स है वो 0 to 49 के दरमियान उनको पॉइंट्स दिए गए। देन नंबर 2 पर परफार्मर हैं। परफार्मर वो हैं जो अब इस काम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, उनको परफार्मर कहा गया है। 50 और 64 के दरमियान इनकी रैंकिंग है, इनके पॉइंट्स। और जो फ्रंट रनर्स हैं उनके जो पॉइंट्स रहेंगे वो 65 और 99 के दरमियान रहेंगे, और जो अचीव करेगा इस गोल को उनको 100 उनको पॉइंट मिलेंगे। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। आगे मैं इनके बोलूँगा कि 2018 में किस स्टेट को कितने पॉइंट्स मिले और 2019 में किस स्टेट को कितने पॉइंट्स मिले। तो उस पॉइंट्स के हिसाब से आपने देखना है कि कौन सी स्टेट अभी एस्पिरेंट में चल रही है, परफार्मर है, फ्रंट रनर है और अचीवर है। ये तमाम चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम SDG इंडेक्स 2018 देखें, तो जो सबसे ऊपर थी वो था हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 पर था केरला, हिमाचल प्रदेश विद 69 पॉइंट्स, केरला विद 69 पॉइंट्स, चंडीगढ़ ये यूनियन टेरिटरीज में टॉप कर रही है विद 68 पॉइंट्स, तमिलनाडु 66, पांडिचेरी 65। तो इसी तरीके से जितनी भी 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके पॉइंट्स वगैरह यहाँ रखे गए हैं। इन पॉइंट्स के बुनियाद पर ही ये इंडेक्स बनाया गया। तो ये है 2008 का इंडेक्स। अब ओवरऑल अगर देखा जाए, इंडिया जो 2018 में इसका जो ओवरऑल जो इसके पॉइंट थे, रैंकिंग थी, वो 57 पॉइंट्स थे। यानी अगर इसके कंपोजिट स्कोर देखा जाए तो इंडिया का 2018 में 57 पॉइंट्स थे और 2019 में अब इंडिया ने भी ओवरऑल इंडिया ने इम्प्रूव किया। अब यहाँ जो है नेशनल जो स्कोर है वो अब 60 पहुँच चुका है। तो अब हम देखते हैं
कि 2019 में जो इंडेक्स आया है उसमें कौन सी टॉप स्टेट्स हैं। तो पहले पीछे केरला जो था नंबर 2 पर था और हिमाचल नंबर 1 पर था, लेकिन अब केरला टॉप पर आ चुका है 2019 में विद 70 पॉइंट्स। देन हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पर, नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश। तो इसी तरीके से जो है देन तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड पंजाब। तो ये 10 स्टेट्स हैं तो जिन्होंने जो टॉप पर हैं इसका, और जो बॉटम लाइन की जो 5 स्टेट्स हैं जिसमें बिहार है 50 नंबर पर, देन झारखंड है 53 पर, अरुणाचल प्रदेश 53 पर, मेघालय 54, यूपी एंड आसाम 55 पर। इसी तरीके से चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज में टॉप करे विद 70 पॉइंट्स, पांडिचेरी 66, दादरा एंड नगर हवेली 63। तो ये टॉप 3 हैं इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो इस तरीके से ये एक रैंकिंग की गई है, एक स्कोर बनाया गया है। तो इस स्कोर को और ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है इसको आपने खुद जो है इनको आपस में कंपेयर करके देखना है कि कौन सी स्टेट जो है किस रैंक के अंदर फॉल करती है, कौन अभी अचीवर में है, कौन सी स्टेट इस वक्त परफार्मर में है। पॉइंट को देखकर वो आपने खुद एक लिस्ट बनानी है, कौन फ्रंट रनर में चल रही है और कौन किसने अभी अचीव किया है। तो ये था तमाम स्कोर स्टेट्स का। अब हम देखते हैं कि इंडिया का ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है फ्रॉम 57 टू 2018 टू 16 2019। इंडिया में जो नोटिसेबल प्रोग्रेस हुई है वो हुई है एक तो क्लीन वाटर के अंदर एंड सैनिटेशन के अंदर, देन इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंदर। इन चीज़ों के अंदर इंडिया ने अच्छी प्रोग्रेस की है। देन अगर स्टेट्स की बात की है तो बहुत सारी स्टेट्स जो अभी एस्पिरेंट कैटेगरी में थी, जैसे जिनका स्कोर 0 और 49 के दरमियान था, जिसमें उत्तर प्रदेश आ रही थी। 2018 में बिहार था, आसाम था। उन्हें जो है वो आगे उन्हें थोड़ी सी प्रोग्रेस की, अब वो परफार्मर में आ गई है, परफार्मर कैटेगरी में आ गई है। उनकी अब जो स्कोरिंग है वो 50 और 64 के दरमियान आ गई है। इसी तरीके से जो 5 स्टेट्स थी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा एंड सिक्किम, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ गई हैं। पहले वो परफार्मर में चल रही थी, अब वो फ्रंट रनर में आ गई हैं और इनकी जो कैटेगरी है वो 65 टू 99 के स्कोर के दरमियान आ रही है। केरला अचीव द फर्स्ट रैंक। तो केरला पिछले साल नंबर 2 पर था, ये नंबर 1 पर आ गया है विद स्कोर 70, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश 69, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु रैंक द थर्ड पोजीशन विद द स्कोर 67। द बिगेस्ट इम्प्रूव सिंस 2018 जो हुई है वो हुई है यूपी की। इनने ये 29th पोजीशन से 23rd पोजीशन पहुंच गए हैं। उड़ीसा पहुंचा है 23rd से 15th पोजीशन पर। सिक्किम पहुंचा है 15 से 7th पोजीशन, वाइल बिहार इम्प्रूव्स इट्स स्कोर फ्रॉम 48 इन 2018 टू 15 2019। तो आगे जो है 2030 तक चलते चलते अभी जो है अभी बहुत काम करना है। तो दुनिया जो है इस वक्त, पूरी वर्ल्ड इस वक्त 5th ईयर में चल रहा है। तो ये थी अलग दूसरी स्टेट्स की बात। अब अगर हम J&K की बात करें तो पिछले साल की तरह J&K जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अगेन रैंक्ड ऑन 20th। तो इसका रैंक इस साल भी जो है 20th रैंक इसका है। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात की तो वहाँ इसका रैंक लास्ट पर आ गया है। द अर्स्टवाइल स्टेट हैज़ बीन लिस्टेड इन ए परफार्मर। तो ये परफार्मर लिस्ट में है विद 59 स्कोर। इसका जो स्कोर है वो 59 है। अगर ओवरऑल इंडिया एवरेज जो स्कोर है, नेशन का जो एवरेज स्कोर है 60, उसमें उससे जो है थोड़ा J&K का स्कोर कम है। और यही हाल जो है लद्दाख का भी है, यहाँ भी 59 पॉइंट्स ही इनको मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर ये लीड कर रही हैं 2 कैटेगरीज में। एक तो नो पावर्टी जिसमें कि इनको 58 का स्कोर मिला है, एंड जेंडर इनक्वलिटी में इनको 53 स्कोर मिला है। इनमें ये टॉप कर रही है। देन दूसरी कैटेगरीज में अगर इनका स्कोर देखा जाए तो ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो J&K का जो इसमें स्कोर रहा है वो रहा है रेस्पेक्टिवली 55, 62, 54, 65, 76 एंड 48। इनको आपने खुद कंपेयर करना है। जैसे ज़ीरो हंगर वो 55 है, गुड हेल्थ 62। तो ये रेस्पेक्टिवली आपने इनका खुद एक लिस्ट बनानी है, ये इसका स्कोर है। उसके अलावा इन द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इनोवेशन and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, sustainable consumption and production, climate action, life below water, life on land, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप। J&K का जो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो स्कोर है वह है 49, 47, 31, 60, 59, 0, 74, 69 एंड 0 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। तो ये तमाम जो है J&K का स्कोर है।
तो इस तरीके से जे.एंड.के को अभी जो है बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए बहुत अभी मेहनत लगनी है जे.एंड.के को। तो इस तरीके से ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है, इसको मैंने पूरी डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैंने पूरा इसमें डिटेल में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।